सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, जो भी हमारे पास जेईई मेन 2026 की जनवरी अटेम्प्ट में पूछा गया था उसके बारे में बात करेंगे, है ना। सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो भी पूछा गया था जनवरी अटेम्प्ट में। तो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का क्या नाम है? बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। सो ये हमारा पहला क्वेश्चन है एवरीवन, आप क्लियरली देख पा रहे हो, है ना। ये 21 जनवरी के मॉर्निंग शिफ्ट का है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। पहला ऑप्शन ही कह रहा है अर्गिनाइन एंड ट्रिप्टोफान आर द एसेंशियल अमीनो एसिड। तो ये आप क्लियरली देख पा रहे हो, ये जो है क्वेश्चन जो है बायोमोलिक्यूल्स के एसेंशियल अमीनो एसिड वाले पोर्शन से पूछा गया है। फिर उसके बाद पूछ रहा है हिस्टाडीन डू नॉट कंटेन हेट्रोसाइक्लिक रिंग। तो ये आप क्लियरली देख पा रहे हो, ये हिस्टाडीन हो गया, प्रोलीन हो गया, ग्लाइसाइन हो गया, शाइटीन हो गया, ये सब क्या है? अमीनो एसिड के ही जो हम 20 अमीनो एसिड पढ़ते हैं, वो जो दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसी की बात कर रहा है। तो अर्गिनाइन और ट्रिप्टोफान एसेंशियल अमीनो एसिड है, ऑफ कोर्स बिल्कुल है, क्योंकि इनके पास जब आप एनसीईआरटी ओपन करोगे तो यहाँ पे स्टार मार्क दिखता है इनके ऊपर, तो ये दोनों बिल्कुल हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट तो सही हो जाता है। हिस्टाडीन डू नॉट कंटेन हेट्रोसाइक्लिक रिंग इन इट्स स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये गलत बात है, क्योंकि हिस्टाडीन का जब आप स्ट्रक्चर आप देखोगे तो उसमें NH दो आता है, और ये जो है 5 मेंबर रिंग होते हैं एवरीवन। सो आई होप आप ये जानते हो, है ना। तो ये हेट्रोसाइक्लिक होता है इसमें, तो ये नोट कह रहा था, इसीलिए ये गलत बात हो गया, ठीक है। ऑप्शन सी हमारे पास है कि प्रोलीन इज ए 6 मेंबर साइक्लिक रिंग अमीनो एसिड। ये गलत बात है, क्योंकि ये भी एक 5 मेंबर रिंग है एवरीवन, ठीक है। उसके बाद ग्लाइसिन डज नॉट हैव ए कायरल सेंटर, ये सही बात है, क्योंकि जब आप ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर देखते हो तो ये R होता है, ये COOH होता है, सॉरी ये हमारे पास H होता है, और यहाँ पे H2N होता है, और यहाँ पे R होता है। तो ये R जो है पहला ही हमारा, जब आप एनसीईआरटी खोलते हो तो वहां पे R की जगह H के लिए H को मेंशन किया गया है। तो जैसे ही आप ये स्ट्रक्चर देखोगे तो COOH, ठीक है, और ये इस तरीके से अगर ये भी H है, ये भी H है, और ये H2N हो जाएगा, तो ये कायरल नहीं रहेगा। ये क्या हो जाएगा? इसके पास हमारे पास क्या होगा? ये कायरल नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों सेम हो गए, ठीक है। तो ये नॉट हैव कायरल सेंटर, ये सही बात है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। आगे चलते हैं साइटीन। ये थोड़ा सा, ये बहुत कम लोग याद रख पाए होंगे। साइटीन में क्या होता है कि हमारे पास कुछ इस तरीके का ग्रुप होता था एवरीवन, अगर आपको एनसीईआरटी आपने ध्यान से पढ़ा होगा, है ना। और इस तरीके से ये हमारे आर के रूप में होता है, ये आर होता था, ठीक है, ये आर होता था। तो ये जब आप ग्रुप पे अटैच करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, COOH, और ये जो हो जाएगा ये H हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, और ये SH हो जाएगा, और H2N हो जाएगा। तो ये हमारे पास ओवरऑल फर्स्ट क्वेश्चन है एवरीवन। सो हालांकि सब जाने में थोड़ा टाइम लग गया, और ठीक है। तो ये तो गलत बात है ना। दो CH2 नहीं, एक ही CH2 होते थे, है ना, और यहाँ Ame की जगह H होता था, तो ये भी गलत है गया। हमारे पास केवल दो स्टेटमेंट करेक्ट है, A और D, है ना। दो स्टेटमेंट सही है, कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? C एंड D, A एंड D, ओके। ये केवल लिख दिख रहा है, और हाँ बिल्कुल एक ही ऑप्शन सही है ऑफ कोर्स ये MCQ है। तो ये पहला क्वेश्चन नंबर, ओके, इस क्वेश्चन का आंसर B हो जा रहा था, ठीक है। चलिए अब आपको एनसीईआरटी में लेकर चलते हैं, है ना। ये है हमारा एनसीईआरटी, जिसमें ओके, अर्गिनाइन जो कि आप देख पा रहे हो, ये जो साइन है, ठीक है, इसके साथ है, यानी कि एसेंशियल अमीनो एसिड है। पहले हम पूछा था अर्गिनाइन और ट्रिप्टोफान, तो ये हमारे पास दोनों है, अर्गिनाइन और ट्रिप्टोफान दोनों जो है क्या है? एसेंशियल अमीनो एसिड है। दूसरा पूछ रहा था हिस्टाडीन जो है हेट्रोसाइक्लिक नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हो हेट्रोसाइक्लिक है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, है ना। और फिर प्रोलीन के बारे में बात किया था, प्रोलीन बोला था 6 मेंबर रिंग। तो आप देख पा रहे हो, एक है, दो है, 3 है, 4 है, और ये 5 है, 5 मेंबर रिंग है एवरीवन। और लास्ट में एक हमारे और क्वेश्चन पूछा गया था साइटीन के बारे में, बिल्कुल ये रहा हमारा साइटीन, ठीक है। तो ये साइटीन के बारे आप जब देखोगे तो ये SH है और CH2 है यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन में क्या था? MES CH2 था। तो ये गलत बात है, ये हमारे पास R ग्रुप होता है एवरीवन, सभी को जाता है, सभी को पता है। देखो ये जो होता है इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, और R जो होता है ये हम यहाँ से लेते हैं। ये देखो ग्लाइसिन, जो लास्ट एक स्टेटमेंट जो सही था कि ग्लाइसिन में H, R की जगह H हम लेते हैं, तो अगर आप यहाँ पे H रखोगे तो ये कायरल नहीं रहेगा। कायरल वो होता है जिसपे एक एक ऐसा एटम जिसके चारों वैसा कार्बन एटम जिसके चारों ग्रुप जो है डिफरेंट डिफरेंट अटैच होते हैं, उसे कायरल कहते थे। तो आई होप ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मुझे एक्सप्लेन करने में टाइम लगा, इसलिए ओके, पहला क्वेश्चन को डिस्कस करने में 5 मिनट लग गए, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एवरीवन, सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीवन, जिसमें कह रहा है
द करेक्ट स्टेटमेंट, ओके, इसमें भी हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में ही पूछा गया है ना। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एंजाइम कैटलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज लोअर देन दैट ऑफ द एसिड कैटलाइज हाइड्रोलिसिस। बिल्कुल सही बात है कि एंजाइम जो होता है, एंजाइम एंजाइम कैटलाइज जो हमारे पास हाइड्रोलिसिस होता है, वो क्या करता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है, जिसकी यस, एंजाइम जो है एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, कम कर देता है। वहीं पे एसिड कैटलाइज में ऐसा चीज देखने को नहीं मिलता है ना। ये एनसीईआरटी के सुक्रोज पार्ट में है, ठीक है, एंजाइम वाले पार्ट में, सॉरी। तो वहां पे मैं क्लियरली आपको एक बार फिर से दिखा दूंगा एनसीईआरटी में, ठीक है। ड्यूरिंग डीनेचर सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन आर डिस्ट्रॉयड। ये लाइन ही एकदम उठाकर पूछ दिया है, लाइन है एनसीईआरटी का, ठीक है। डिस्ट्रॉयड बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट, ये सेम लाइन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में एवरीवन। सो ये स्टेटमेंट सही दिख रहा है ना, ये दोनों स्टेटमेंट सही है एवरीवन, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन C1 एंड C4 कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर, है ना। ये थोड़ा सा गड़बड़ लिख रहा है ना। क्या बोल रहा है कि न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन C1 एंड C4 कार्बन ऑफ द पेंटोज शुगर। यहाँ पे एक सेकंड इसको थोड़ा रहने देते हैं। क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन रिप्रेजेंट ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। ओके, ये तो गलत बात है, क्योंकि हमारे पास याद आया, ये जो है टर्सरी स्ट्रक्चर जो होता था, ओवरऑल फोल्डिंग को वो दर्शाता है ना। ओवरऑल फोल्डिंग को कौन दर्शाता है एवरीवन, वो टर्सरी दिखाता है, फोर्थ नहीं, टर्सरी। अच्छा, टर्सरी का स्पेलिंग क्या होता था, मैं भूल गया, है ना। तो ये सही दिख रहा है, सी वाले में डॉट है, ये गलत हो रहा है शायद। न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइन टुगेदर बाय द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। C1 एंड C4, ये थोड़ा सा C1 एंड C6 का भी कुछ आता था, ये पॉलीपेप्टाइड होता है एवरीवन, सॉरी, फॉस्फोरस का कुछ लिख के जाता था, ये ग्लाइकोसिडिक नहीं, ठीक है। एक बार एनसीईआरटी से चेक कर लेते हैं एवरीवन, ये मुझे लग रहा है ये गलत है। इसके अनुसार तो ABD होना चाहिए, पर एक सेकंड सी को भी चेक कर लेते हैं, एनसीईआरटी मेथड चलते चलते हैं एवरीवन, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास एंजाइम के रिलेटेड स्टेटमेंट था, तो एंजाइम वाला कहाँ चला गया, एंजाइम, ये देखो, ये फोर्थ, हमारे पास जब आप फोर्थ वाले का देखोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डी नेचर, ये देखो, ये सेम लाइन पूछा गया एवरीवन, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेड कलर का ये ले लेता हूँ। ड्यूरिंग डी नेचर सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर आर डिस्ट्रॉयड बट द प्राइमरी रिमेन इंटैक्ट, यही वाला लाइन है एवरीवन, आप देखो क्लियरली, देखे क्वार्टिनरी, सॉरी, ये वाला बी ऑप्शन जो है यही था ना, ड्यूरिंग डी नेचर, है ना। उसके बाद क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द एंजाइम, ओके, एंजाइम से एंजाइम यहाँ पे है, क्लियरली आप देखोगे जब कहाँ से ये पूछा गया है, रिमेन कैटलाइज ऑक्सीडेशन से एंजाइम और नेचर ऑन इन द एंजाइम सेट टू बी रिड्यूस, ओके, कहाँ चला गया, बायो कैटलाइज ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम वेरी स्पेसिफिक, कहीं ना कहीं तो यहाँ पे मेंशन था, सेम ही लाइन था, है ना। हाँ, ये रहा, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द एसिड हाइड्रोलाइजेज सुक्रोज इज दिस मच व्हाइल द एक्टिवेशन एनर्जी इज ओनली व्हेन द हाइड्रोलाइज्ड बाय एंजाइम, ठीक है। ये लाइन पूछा गया था एनसीईआरटी से एवरीवन, ठीक है ना। मैं आपको पार्टिकुलरली दिखा रहा हूँ कि एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो यही पे हमें मिल जाएगा वो क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर, ठीक है, कहाँ चला गया, टर्सरी क्वार्टिन, देखो आप टर्सरी स्ट्रक्चर में देखो, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन रिप्रेजेंट ओवरऑल फोल्डिंग, ओवरऑल फोल्डिंग कहाँ पे है, टर्सरी स्ट्रक्चर में, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, ओवरऑल फोल्डिंग क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर में, तो ये बिल्कुल ये तो, ये गलत हो गया ना, करेक्ट स्टेटमेंट केवल पूछा था, है ना, तो ये तो गलत हो गया, ओके, हमने इसको सही कर दिया, सॉरी। क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट ओवरऑल फोल्डिंग, ये तो गलत बात है, तो डी तो हमारा गलत हो गया, तो डी ऑप्शन कौन सा है, डी, डी ऑप्शन रखने वाले तो सारे गलत हो गए एवरीवन, ठीक है, ठीक है। अब सी की बात ही है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ओके, न्यूक्लियोटाइड्स, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स कहाँ पे दिख रहा है मुझे, न्यूक्लियोटाइड्स, एक सेकेंड एवरीवन, न्यूक्लियोटाइड मुझे डीएनए एंड आरएनए में होना चाहिए, है ना, डीएनए एंड आरएनए, डीएनए एंड आरएनए क्या चला, क्या हो गया, डीएनए और आरएनए,
डीएनए यहीं पे होना चाहिए। हमारी बात हो रही है न्यूक्लियोटाइड्स की। न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय द फॉस्फो। यस, मैंने बोला था ना ये ऐसा ही लिंकेज बिटवीन द 5 एंड 3। ठीक है, लेकिन हमारे पास स्टेटमेंट में क्या है एवरीवन, जब आप देखो तो न्यूक्लियोटाइड्स जॉइंड टुगेदर बाय द ग्लाइकोसिडिंग लिंकेज बिटवीन C1 एंड C4 ऑफ द पेंटोज शुगर। ठीक है, पर यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय द फॉस्फो डाइस्टर लिंकेज बिटवीन द 5 एंड 3 एटम ऑफ द पेंटोज शुगर, है ना। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था एवरीवन। ठीक है, डायरेक्ट लाइन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एवरीवन। ये क्वेश्चन था कब का, ये जेई मेंस का था, जेई मेंस 2026 जनवरी अटेम्प्ट, है ना। देख रहे हो, केवल एनसीईआरटी की लाइन से पूछा जा रहा है एवरीवन। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास जनवरी अटेम्प्ट में ही पूछा गया था। वाह, लेकिन इवनिंग शिफ्ट में, है ना। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन हम कर चुके हैं एवरीवन। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, एक और क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें कह रहा है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, however sucrose upon hydrolysis give the solution having mixture of products, this solution so लिबोरोटेटरी। बिल्कुल सही बात है ना। सुक्रोज भले ही डिक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, बट इसे जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये ग्लूकोज देता है। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है। ठीक है, तो ये फ्रक्टोज जो होता है ये 94 के अराउंड माइनस शो करता है और ये 62 के अराउंड प्लस शो करता है। तो जब इन दोनों को मिला ओवरऑल सॉल्यूशन को देखते हैं तो ये नेगेटिव शो करता है। नेगेटिव की वजह से ये लिवोरोटेटरी हो जाता है, लाइवोरोटेटरी, सॉरी नॉट लिवोरोटेटरी, लाइवोरोटेटरी, रोटेटरी। अरे भैया कुछ भी लिखो यार, रोटेट, लिवो रोटेशन। ठीक है, चलो हटाओ। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट बन तो सही है। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज गिव ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, बिल्कुल यहाँ तक तो सही है। सिंस द लिबोरेटरी ऑफ ग्लूकोज, नहीं नहीं, ये लिबोरेटरी नहीं होता, ये प्लस होता है। ठीक है, तो ये गलत, ये तो यहीं पे गलत हो गया। एंड द डेक्स्ट्रोज ऑफ फ्रक्टोज, नहीं ये भी गलत हो गया। हमने ऑलरेडी दिखाया कि ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, तो ये तो गलत हो गया। रिजल्टिंग सोल्यूशन लिबोरेटरी, यहाँ ये बात सही लिखी है यार, ये भी बात सही लिखी है। देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, क्या खूबसूरती है इस क्वेश्चन का, कि यहाँ पे ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। जो बच्चा हड़बड़ में होगा वो तो कहेगा यार स्टेटमेंट टू भी सही है यार, क्या ही दिक्कत है। लेकिन यहाँ पे गेम कर दिया है, लिबो डिक्स्ट्रोरोटेटरी कर दिया है, यहाँ पे लिबो रोटेशन कर दिया, लाइवो रोटेशन जो भी है ना। तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। इन द लाइट ऑफ द एबव, बाकी तो सही है, बट ये स्टेटमेंट टू गलत लग रहा है। वन इज ट्रू, सी इज फॉल्स, तो सी स्टेटमेंट सही था एवरीवन। ठीक है, आई होप सबको ये समझ में आया होगा। ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन देने वाला हूँ, है ना। सॉल्यूशन एनसीईआरटी से चलते हैं ना, अपने पास एनसीईआरटी है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सुक्रोज पे, है ना। सुक्रोज पे आ जाते हैं। जैसे ही हम सुक्रोज पे आते हैं तो ये हमारे पास सुक्रोज यहाँ है ना। कहाँ चला गया सुक्रोज, सुक्रोज डाइसैकेराइड्स, ये देखो ये सुक्रोज है। इसको जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये डी देता है और ये डी माइनस फ्रक्टोज देता है। ठीक है, कहीं तो लिखा होगा, ये ऑफ कोर्स है हमारे पास। सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस गिव द डेक्स्ट्रो, ये डायरेक्ट लाइन है एवरीवन, डायरेक्ट लाइन है। किसमें है ये, 20 कब का है ये क्वेश्चन, 22 जनवरी का। जैन मॉर्निंग शिफ्ट है या इवनिंग शिफ्ट, मॉर्निंग का 2026 में डायरेक्ट लाइन एवरीवन। सुक्रोज इज डिबोरेटरी हाइड्रोलिसिस गिव द डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लिबोरेटरी फ्रक्टोज। ठीक है, says the liver rotation is this which is more than the dextro rotation of the glucose। ठीक है, यहीं पे थोड़ा सा गड़बड़ किया है, लिवर रोटेशन ग्लूकोज को दे दिया और डेक्स्ट्रो रोटेशन, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, है ना एवरीवन। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया, है ना। 3 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैंने एनसीईआरटी में भी शो किया है ना। अब आते हैं, क्या बात है, एक और क्वेश्चन है एवरीवन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये हमारे पास अगेन 22 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट का है। मतलब देख रहे हो हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है हाइड्रोक्साइल एमाइन रिएक्शन, लिस्ट वन में हमारे पास रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ, ओके, हाइड्रोक्साइल एमाइन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, और लिस्ट में है प्रोडक्ट फॉर्मेट, ओके, प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेगा।
ब्रोमीन वाटर क्या करता है एवरीवन, ठीक है। एक्सेस एसिटिक एनहाइड्राइड, सबको पता है ये एसिटिक एनहाइड्राइड जो है पेंटोज पेंटा एसिटेट बनाएगा। तो ये सी का तो 2 पहले कंफर्म कर दो, कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक है, सी का 2 कंफर्म कर दो। तो ऑप्शन के अनुसार चल लेते हैं ना, अगर कोई गड़बड़ हो रहा है तो सी में 2 और ए और डी में अब ऑप्शन देखना है, बाकी दोनों तो बेकार ही है ना। ब्रोमीन वाटर जो है शायद एसिड 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 में कन्वर्ट करता है शायद, है ना। हाँ, ये जो होता है हमारे पास एल्डिहाइड को जो है एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये क्या हो जाना चाहिए, सैक्रिक एसिड या फिर ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। एनसीईआरटी में एक बार चल लेते हैं, है ना। हमारे पास ये जो है ग्लूकोज के बारे में है ना। तो ये जब ग्लूकोज पे जब आप आओगे, देखो यहाँ पे रिएक्शन है एवरीवन, ठीक है। ब्रोमीन वाटर ये देखो ग्लूकोनिक एसिड बनाता है, ठीक है, ग्लूकोनिक एसिड बनाता है, ठीक है। और ये जो है ये एमाइन है, ठीक है, हाइड्रोक्साइल एमाइन, ठीक है। ग्लूकोज जो है हाइड्रोक्साइल एमाइन के साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाता है, ठीक है, साइनोहाइड्रीन, लेकिन इसका नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम क्या है ना। ये ग्लूऑक्साइम होगा, ग्लूकोऑक्साइम, ठीक है। ये हमारे पास ब्रोमीन वाटर जो है ग्लूकोनिक एसिड दे रहा है, ठीक है। तो अब तो ऑप्शन से भी देख सकते हो, है ना। तो बी जो है फर्स्ट को दे कर रहा है, तो ये हमारे पास डी ऑप्शन हो जाएगा। ए जो है फोर्थ को देगा बिल्कुल, और ये जो है कंसंट्रेटेड HNO3 जो है सैक्रिक एसिड देगा। देख लेते हैं इसको भी, देखो ये पेंटोज जो है एसिटिक पेन क्या दे रहा है, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, आप देख पा रहे हो, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और अब जब आप HNO3 के साथ देखोगे ऑक्सीडेशन, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, ऑक्सीडेशन जो है HNO3 भी एक क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। ग्लूकोनिक एसिड जो है, या फिर आप ऑक्सीडेशन इसका ही क्यों कर लो, तो ये दोनों जो है सैक्रिक एसिड देते हैं एवरीवन, ठीक है। चलो यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये जो है ऑक्सीडेशन की वजह से जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सैक्रिक एसिड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सी का सॉरी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, डी का हमारे पास थर्ड होना चाहिए, है ना। तो ये हमारे पास चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है, जो 22 जनवरी का है, ठीक है। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट एवरीवन, अगर आप एक एक 4 मार्क क्वेश्चन करना चाहते हो तो प्लीज आप एनसीईआरटी को जरूर फॉलो करें, लास्ट के 2 दिन में जरूर 2 बार पढ़ ले, ताकि आपको थोड़ा मोड़ा भी याद रहे, तो आप वहां पे क्वेश्चन आसानी से कर लो। बहुत ह्यूमन, अगर किसी को एनसीईआरटी में पूरा याद नहीं है तो मैं आपका नेक्स्ट वीडियो ही आज ही अपलोड करूंगा, ठीक है, आज ही अपलोड कर दूंगा, अगर आपको रिक्वायरमेंट होगा तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन कहता है कि बोथ ह्यूमन डीएनए एंड आरएनए आर कायरल मॉलिक्यूल, ठीक है, बोथ ह्यूमन डीएनए एंड आरएनए मॉलिक्यूल RNA are chiral molecule. The chirality of the DNA and RNA arise due to the presence of, ओके, कायरल तो होता ही है, बिल्कुल ये बात तो सही है कि ये कायरल होता है, डीएनए और आरएनए। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि डी सुगर होगा, एल सुगर होगा, फॉस्फेट होगा, कायरल फॉस्फेट, तो हमारे पास बिल्कुल याद है हमें डी सुगर होगा एवरीवन, ठीक है, डी सुगर कंपोनेंट की वजह से। अब इसको मैं आपको शो भी कर देता हूँ, है ना। एनसीईआरटी के इस वाले पॉइंट पे हम आते हैं, क्योंकि डीएनए और आरएनए का एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है एवरीवन। सो डीएनए एंड आरएनए की जब मैं बात करूँ तो ये ग्लूकोज जो है, एक सेकंड मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। डीएनए एंड आरएनए, टीआरएनए नहीं, ये तो फिर आरएनए और डीएनए की बात हो गई, यहाँ से और थोड़ा पहले चलना चाहिए। ये देखो, ऑफ कोर्स अब जब देखोगे डायरेक्ट क्वेश्चन एवरीवन, ठीक है। ये क्या कह रहा है, इन डीएनए मॉलिक्यूल द सुगर माइटोज इज बी बीटा डी डेक्स्ट्रोराइबोज, और ठीक है, और हमारे पास आरएनए जो है बीटा डी राइबोज, ठीक है, तो यहाँ से पेंटोज सुगर, ठीक है, एसिड हाइड्रोजन कंटेन, ओके, कंटेन, यहाँ से क्लियरली नहीं पता चल रहा है ना। एक सेकेंड, एक सेकेंड, थोड़ा सा और चलते हैं, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, ये लाइन से ही पूछा गया होगा, है ना। हाँ, मैंने कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही है। अ, अच्छा एक सेकेंड, यहीं पे थोड़ा सा है, इसके बाद तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है ना, कि ये डी ग्लूकोज होता है एवरीवन, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। मैं बात कर रहा हूँ आरएनए और डीएनए का, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, न्यूक्लिक एसिड,
न्यूक्लियोटाइड सो दे आर पॉली, ठीक है एक सेकेंड। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए एंड डीएनए और आर यील्ड ए पेंटोज शुगर। अच्छा ये तो अगर ये डीएनए पेंटोज शुगर बना रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसी से बना ही होगा, है ना। मुझे तो यही लग रहा है। एक सेकंड में एक बार और चेक कर लेता हूँ, है ना। यस एवरीवन, यही वो लाइन है जिसका ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। ये जो है यहाँ पे कायरल जो है हमारे पास सेकंड कार्बन पे है, और यहाँ पे जो है राइबोज में वो शुगर होता है जिसकी वजह से ये कायरल शो करता है एवरीवन, ठीक है। ये देखो स्ट्रक्चर भी है हमारे पास, है ना। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं एवरीवन। इससे ज्यादा यही है, इसके लिए और क्या ही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पॉसिबल हो ट्राइपेप्टाइड फॉर्मेट इन्वॉल्विंग। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है एवरीवन, बहुत ही इजी। जो इस टाइप के क्वेश्चन को मिस किया है वो गलत करके आएगा, लेकिन जो जिसने भी मॉलिक्यूल्स को पढ़ा होगा वो आसानी से कर लेगा, है ना। ये हमारे पास क्या होता है, 3 लिंकेज बनाना होता है एवरीवन, थोड़ा सा चेंजेस कर करके। तो ए उसके बाद आएगा GLY, ठीक है। उसके बाद आएगा VAL, ये तो एक टाइप का हो गया लिंकेज, ठीक है। दूसरा लिंकेज क्या हो सकता है कि ALA को हम ऐसे ही रहने दे, VAL को बाहर ला बीच में ला दे, और GLY को इधर ला दे, ठीक है। ये दो स्ट्रक्चर हो गए। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक बार हम GLY को बाहर लाएंगे, मतलब पहले पोजीशन पे, ALA को दूसरे पोजीशन पे, और VAL को ऐसे ही रहने देते। फिर क्या करेंगे, GLY को पहले पे ही रहने देते हैं, फिर VAL को, और फिर ALA, मतलब इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है एवरीवन। अगर आप क्लास नोट्स पे ध्यान दिए होगे तो बिल्कुल आपके क्लास टीचर ने करवाया होगा, बताया भी होगा, है ना। तो इसी तरीके से VAL हो गया, GLY हो गया, उसके बाद हमारे पास ALA हो गया। इसको छोड़कर और भी कोई पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं है। और अगर कोई और अगर आप बना पा रहे हो तो इन्हीं पांचों में से, सॉरी, इसी में से किसी पे रिपीट करेगा एवरीवन, ठीक है। तो ये पॉसिबल टोटल 6 स्ट्रक्चर होंगे, और ये बहुत ही इजी होता है हर किसी के लिए, हर कोई इसको बनाता है ना। तो ये पॉसिबल 6 स्ट्रक्चर ही होते थे एवरीवन। तो ये 6 आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसके लिए तो आपको एनसीईआरटी की जरूरत ही नहीं है ना। आपको एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है एवरीवन इस क्वेश्चन को करने के लिए। वैसे एनसीईआरटी में इस क्वेश्चन को आप कहाँ से देख सकते हो, है ना। कहीं ना कहीं तो था, शायद मैं भूल रहा हूँ। पर ये जो है न्यूक्लिक एसिड में जो ये चैन बनता है ना, उसी का पार्ट है, ठीक है। ये देखो आप, इसी यहाँ पे जब ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा होता है तभी आपको बताया जाता है कि ये इस तरीके का बनाएगा, ठीक है। इसमें टाइम बर्बाद नहीं करते एवरीवन, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने इस वाले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है एवरीवन, मतलब शुरुआती में किसी से बना नहीं होगा, या फिर जो मतलब बहुत अच्छे से किया होगा बायोमोलिकुल्स उसी से बन सकता है। ये क्या कर रहा है कि इसको हाइड्रोलिसिस कर रहा है, इसको हाइड्रोलिसिस कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इमेज में थोड़ा सा शायद कट हो गया है। इसको हाइड्रोलिसिस मैं बता दे रहा हूँ। और कह रहा है कि इससे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो किस सीक्वेंस में, इसमें से किसके सीक्वेंस में दिया हुआ कंपाउंड है जो इसको हाइड्रोलिसिस करने पे बनेगा। तो जब आप इस पार्ट को जब देखोगे, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे, तो हाइड्रोलिसिस करने पे क्या होता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। आप ऑलरेडी बहुत सारे रिएक्शन में ही पढ़ चुके होते हैं, ठीक है ना। C और N वाला हमेशा हाइड्रोलिसिस करने पे ब्रेक कर जा रहा है ना, और ब्रेक करता भी है, ठीक है। तो हम लोग वाटर को इसमें कैसे ब्रेक करते हैं, हम लोग OH इसको दे देते हैं, सॉरी, हाँ बिल्कुल, OH इसको दे देते हैं, और OH और H इसको दे देते हैं, OH इसको दे देते हैं, H इसको दे देते हैं, OH इसको दे देते हैं, और H इसको दे देते हैं। इस तरीके का हम ब्रेकिंग करते हैं एवरीवन, ठीक है। आई होप सबको याद है, ठीक है। तो जब इस कंपाउंड को जब आप ब्रेक करोगे तो ये कंपाउंड कुछ इस तरीके का बनेगा एवरीवन। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बनाता हूँ, ठीक है, ठीक है। एक सेकंड मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं बना देता हूँ, ठीक है।
ये बन जाएगा हमारे पास हमारे पास क्या था, इधर में NH2 था, ठीक है, और हमारे पास था CH, उसके बाद C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। ये थोड़ा लैग कर रहा है, राइट, ओके कोई नहीं, थोड़ा सा मैनेज कर लो एवरीवन, ठीक है। ये हमारे पास बन जाएगा OH, यहाँ से अगेन CH आएगा और ये OH अटैच हो जाएगा और इधर CH3 अटैच हो जाएगा, बिल्कुल, है ना, ठीक है। ये हमारे पास पहला पार्ट बन जाएगा, ठीक है। ये देखो मैं दिखाता हूँ एक सेकेंड, ये देखो बिल्कुल वैसा ही है ना। उसके बाद बन जाएगा NH, ठीक है, NH बन जाएगा NH2C, ओके, ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा एवरीवन, ये रहेगा, इसके साथ ही साथ अटैच हो जाएगा CH और C डबल OH हो जाएगा, उसके बाद जब इस पे अटैच्ड होगा तो वो हो जाएगा CH2OH, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा कंपाउंड बन जाएगा एवरीवन। तीसरा इस तरीके के सीक्वेंस में जब हम बनाएंगे तो ये बन जाएगा NH2CH COOH, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा CH2 और नीचे में COOH, ठीक है। नीचे में आप देख पा रहे हो क्लियरली COOH भी है, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड कंपाउंड बनेगा। चौथा कंपाउंड की मैं बात करूँ ना, थोड़ा सा लैग कर रहा है, लैग कर रहा है, लिखने में बहुत तकलीफ होती है अगर लैग करता है तो सिस्टम खरीदना पड़ेगा, ओके। एक सेकेंड एवरीवन, जस्ट थोड़ा सा H2N, ठीक है, CH2 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। ये हमारे पास एक और कंपाउंड बन रहा है और पांचवा बन जाएगा हमारे पास एवरीवन, ठीक है। पांचवा बन जाएगा, क्या बनेगा पांचवा, जस्ट H2N, ठीक है, उसके बाद CH बनेगा और C डबल OH, ठीक है। कुछ ज्यादा ही लैग कर रहा है, यहाँ पे CH3 अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर किसी को याद होगा तभी बना पाएगा वो क्वेश्चन, वरना उससे दिक्कत हो जाएगा। यहाँ तक तो इजी था एवरीवन, ठीक है। तो इस कंपाउंड को हम लोग नाम देते थे, ठीक है, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये इस वाले कंपाउंड का नाम देते हैं थियोनाइन एवरीवन, ठीक है। ये होता है थियोनाइन, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है नाम में लिखने में एवरीवन, ठीक है, थोड़ा मैनेज कर लो। थियोनाइन, थ्रियोनाइन, सॉरी, आर भी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर आपको सेकंड दिख रहा है, इसका नाम होता है सेरीन, ठीक है। सेरीन, अगर मैं जो है पॉसिबल होता तो मैं एनसीईआरटी में आपको एनसीईआरटी में दिखा देता हूँ, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है आपको बस ये देखना है कि ये जो है आप तो जानते ही हो, है ना, आप जानते हो, क्या जानते हो, एक सेकेंड में मैं इस चीज को थोड़ा, ठीक है कोई नहीं, यहीं पे कंप्लीट कर लेता हूँ। ये तो सेकंड स्ट्रक्चर एवरीवन, आप ऐसे ही थोड़ा देख लो, सेरीन है। और तीसरा हमारे पास है एस्पार्टिक एसिड, ये तो सबको पता है, इसमें तो किसी को गड़बड़ नहीं होगा, ये एस्पार्टिक एसिड होता है, ये आप नोमेनक्लेचर में भी पढ़ चुके होते हो। फिर हमारे पास ये चौथा जो होता है ये ग्लाइसाइन होता है एवरीवन, ग्लाइसाइन, ठीक है। और ग्लाइसाइन ये तो पहला सबको याद होगा, है ना, ये पहला चौथा तो सबको याद होगा, ग्लाइसाइन होता है पहला एमिनो एसिड जो होता है। फिर एलानाइन होता है, ये जो होता है ये एलानाइन होता है एवरीवन, ठीक है। अगर किसी को याद नहीं है तो मैं आपको एनसीईआरटी में दिखा देता हूँ, ठीक है। एसेंशियल अमीनो एसिड से टॉपिक था एवरीवन, ठीक है। ये हमारे पास एसेंशियल अमीनो एसिड से टॉपिक था एवरीवन, तो हमें एसेंशियल अमीनो एसिड के पास जाना होगा। ये रहा हमारे पास पहला प्रोडक्ट था, हमारे पास पहला प्रोडक्ट क्या था, पहला प्रोडक्ट था थियोनाइन, तो थियोनाइन का मैं देखता हूँ, थियोनाइन, थियोनाइन ये रहा हमारे पास एवरीवन। तो ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे पास सी डबल OH होता है, एक हमारे पास H2N होता है, उधर में हमारे पास H होता है, और बाकी जो ग्रुप अटैच्ड होता है वो यहाँ पे होता है। तो थियोनाइन के में आप देखोगे तो ये कुछ ऐसे है,
ठीक है, ये CH है और उसके बाद OH है, ठीक है। तो इस वाले कंपाउंड आप देखो क्लियरली, यही तो था हमारे पास जब पहला कंपाउंड बनाया था, है ना। देखो, नहीं दिख रहा, ये देखो HOH और CH, अच्छा मैंने लेफ्ट और राइट की जगह बना दिया, ठीक है, कोई नहीं, ये तो आप जानते ही हो, ये थियोनाइन हो गया एवरीवन। उसके बाद हमारे पास क्या बना था, उसके बाद हमारे पास बना था ये वाला सेकंड स्ट्रक्चर, तो COOH H और NH2 का रहने दो, ये CH2OH देखो किस पे है, CH2OH, ये सेरीन है, देखो सेरीन, सेरीन नाम बताया था, नाम लिखा नहीं था, ये सेरीन था एवरीवन, ठीक है, सेरीन बोलो सेराइन बोलो, अब एग्जैक्टली जो भी आप प्रोनाउंसिएशन कर पा रहे हो, ठीक है। अब इसको में आप देखोगे तो ये पार्ट तो हमारे पास कॉमन है ना, ये हमारे पास चाहिए, CH2COOH अब किसके पास है, CH2COOH, CH2COOH एस्पार्टिक, ठीक है, एस्पार्टिक एसिड हो गया, क्या हो गया, एस्पार्टिक एसिड, तो इसका नाम क्या था, एस्पार्टिक एसिड, मैंने बताया था एस्पार्टिक एसिड। अब उसके बाद आप चौथे वाले पे आओगे तो ये COOH और CH2H2, ये तो ग्लाइसाइन था, ग्लाइसाइन, ठीक है, ग्लाइसाइन ही था ना, क्या नाम है भैया, ग्लाइसाइन, बिल्कुल। अब देखो H ही लगाना तो था, बताया यार, अभी तो बताया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और पांचवा हमारे पास क्या है, ग्लाइसाइन के बाद ये क्या था, इसका भी देख लेते हैं, CH3 किसी में है क्या, एलानाइन, ओह ऑफ कोर्स यही पे है, एलानाइन, एलानाइन जो है और CH3 जस्ट अटैच करना है, तो ये एलानाइन हो गया एवरीवन, ठीक है, एलानाइन। देखो अब जिस सीक्वेंस में बना हुआ है उसी सीक्वेंस में आपको सजाना भी था, तो पहले में हमारे पास क्या है, इसका शॉर्ट नाम क्या हो जाता था, THR, सॉरी, ठीक है, तीन नेम, तीन 3 डिजिट का हम लोग नेम लेते हैं, सबको पता है, ठीक है, तो ACR ये हो गया, ASP हो गया इसका नाम, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, GLY हो गया, और इसका नाम क्या हो जाएगा, ALY हो गया। तो इसी सीक्वेंस में मेंटेन करना है, THR के बाद हमारे पास आना चाहिए SER, और उसके बाद हमारे पास आना चाहिए था ASP, उसके बाद हमारे पास GLY, और उसके बाद ALA, ठीक है। तो ALY नहीं, एलानाइन या एलानाइन, अच्छा ये Y की जगह A था, सॉरी, ठीक है। तो ये जो है इस सीक्वेंस में आना चाहिए था, ये पार्ट हमारे पास 309 था जो भी था, है ना। तो एक पे तो वो आना चाहिए, तो TH किस पे है, दो पे है, दो में है, A और D में। तो अब बात करते हैं सेकंड पोजीशन पे ACR होना चाहिए, सेकंड पे ACR इसमें भी है, इसमें भी बिल्कुल, थर्ड पे ASP है, ASP इस पे भी है, ASP इस पे भी है। अब चौथे पे हमें GLY होना चाहिए, चौथे पे ये GAL है, ये GLY, तो ये हमारे पास आंसर हो गया था एवरीवन। ये थोड़ा सा टाइम लगा, आई नो दैट, बट हमने आपको एनसीईआरटी के हर एक लाइन से बताया क्वेश्चन एवरीवन, इसीलिए टाइम लग गया, वरना डिस्कशन करने में कितना टाइम लगता है ना। आगे बढ़ते हैं एवरीवन, आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक और क्वेश्चन है, जो शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, जो कि हमारे 28 जनवरी के इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। स्ट्रक्चर ऑफ फोर डाइसैकेराइड आर गिवन, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इवन द गिवन डाइसैकेराइड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता था एवरीवन, जिसके पास फ्री शेड्यूल बॉन्ड, एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप अगर फ्री नहीं है तो उसे हम लोग नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे, और जो इसके पास है उसको रिड्यूसिंग। क्या मैंने उल्टा बोल दिया, बताओ, क्या मैंने उल्टा बोल दिया, एक सेकेंड मैं चेक कर लेता हूँ कि मैं सही बोला हूँ या नहीं, है ना, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। और वो रिड्यूसिंग शुगर कौन होता था, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, हमारे पास ऑफ कोर्स हमारे पास सुक्रोज जो है एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर एवरीवन, तो ये स्ट्रक्चर यही पे रहा, है ना। जब आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये कहीं ना कहीं मेंशन होगा कि ये जो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। अच्छा कहाँ चला गया रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है, अरे भैया कहाँ चला गया, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड एल्कोहलिक केन शुगर, ठीक है, राइट, ग्लूकोज, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहाँ चला गया, एक सेकेंड एवरीवन, एक सेकेंड, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, two monosaccharide glycosidic linkage which on the hydrolysis give the equimolar, हाँ ये रहा, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, एक्चुअली पूरा लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी, थोड़ा सा तो कंफ्यूज होऊंगा एवरीवन, ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और ये क्या है, एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, और किसके किसके बीच में है, 1 and 4 के बीच में, ठीक है, सॉरी 1 and 2, लेकिन 1 and 4 होना चाहिए, C1 ऑफ ओके, C2 ऑफ द डी, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है किसके में, एक 1,4 नहीं है एवरीवन, ठीक है, 1,4 किस में होता है,
1,4 होता है माल्टोज में, सॉरी, है ना। तो ये 1,2 होता है एवरीवन, ठीक है। ये 1,2 होता है किसमें, 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर यानी कि सुक्रोज में, ठीक है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर हमारे पास क्या है, सुक्रोज है एवरीवन, ठीक है। और वो कौन है, 1,2, आप देख लो इसमें से किसका स्ट्रक्चर मैच हो रहा है, ठीक है। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो ये CH2OH, यही तो डिफरेंशिएट कर रहा है। यहाँ पे देखो H है और ये CH2OH है, तो यही आंसर हो जाएगा एवरीवन। बाकी तो ये लैक्टोज का, लैक्टोज टाइप का कुछ दिख रहा है, ठीक है। ये भी लैक्टोज टाइप का, ये माल्टोज टाइप का कुछ दिख रहा है, एक सेकेंड देख ही लेते हैं। ये माल्टोज है एवरीवन, देखो, ठीक है। ये वाला तो माल्टोज हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया सुक्रोज हो गया, सुक्रोज, ठीक है, सही लिख रहा हूँ, सुक्रोज, सुक्रोज। और हमारे पास लैक्टोज का जो होता है ये स्ट्रक्चर है एवरीवन, ठीक है। तो लैक्टोज, ये लैक्टोज है, ठीक है, ये लैक्टोज है, ये पता नहीं कौन सा स्ट्रक्चर है पर कुछ भी हो, है ना। हमें तो बस अपना आंसर से मतलब है। तो ये हमारे पास आंसर हो गया एवरीवन। ओके, ये हमारा लास्ट था एवरीवन। सो ये हम पूरी तरीके से खत्म किए बायोमोलिक्यूल्स, जो भी जनवरी टेप में पूछा गया था। आई नो दैट क्वेश्चन लेंथ ज्यादा हो गया, बड़ा हो गया, लेकिन हमने हर एक क्वेश्चन को एनसीईआरटी में आपको शो किया हूँ कि कहाँ से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पूछा जा रहा है एवरीवन। सो बायोमोलिक्यूल्स के लिए आप एनसीईआरटी जरूर फॉलो करें। जेईई मेंस में अगर आपको 4 नंबर फ्री में चाहिए तो एनसीईआरटी को जरूर फॉलो करें। मैं आपको एनसीईआरटी से अगेन एक क्वेश्चन देने वाला हूँ, है ना।